Hey, Roshan here, and today we will discuss about 10 industries which will make you financially free in next 15 or 20 years. Okay, ऐसी कौन सी 10 इंडस्ट्रीज है जिसमें अभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो नेक्स्ट 15 और 20 साल के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या है ना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? ओके, लेट मी शेयर यू द माइंड मैप। ओके, सो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या कि maintaining your desired lifestyle without any regular paychecks, means you are not dependent on the employer for the for paying your bills. Okay, so इस स्टेज को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इसके भी स्टेजेस है। जैसे फर्स्ट स्टेज इज नो फ्रीडम। तो नो फ्रीडम मतलब क्या कि आपकी जितनी इनकम है, मतलब आपके पास एक जॉब है या फिर रिलायबल इनकम सोर्स है, जितनी इनकम है उतने आपके बिल्स जा रहे हैं, तो इसमें आप नो फ्रीडम स्टेज पे हो। फिर आती है दूसरी स्टेज, टेम्पररी फ्रीडम। तो व्हाट इज टेम्पररी फ्रीडम? यहाँ पर क्या है कि यू स्पेंड लेस अमाउंट ऑफ मनी एंड यू लर्न मीन्स मोर मनी देन यू स्पेंड, बट और इसमें आप एक पुल भी क्रिएट करते हो सेविंग का। बट इसमें क्या है कि ये कुछ दिनों बाद ये सेविंग्स चली जाएगी क्योंकि यू विल स्पेंड इट इन लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये सेविंग्स चली जाएगी। तो इस पॉइंट को बोला जाता है टेम्पररी फ्रीडम। फिर एक पॉइंट आता है परमानेंट फ्रीडम। तो व्हाट इज परमानेंट फ्रीडम? तो परमानेंट फ्रीडम मतलब क्या कि योर नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम एक्सिड्स योर एक्सपेंसेस। मतलब आपकी जो नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम है, अब नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम मतलब क्या? व्हाट इज नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम? नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम मीन्स पैसिव इनकम, मीन्स यू हैव 3 और 4 इनकम सोर्स, और जहां से आपको अलग तरीके से पैसा आ रहा है और वो भी हमेशा बढ़ के आएगा। मतलब यू नो लॉन्गर रिक्वायर स्टेडी पे चेक एनी मोर, मीन्स हमेशा आपको बढ़ के पैसा आएगा क्योंकि आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ओके, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर कहीं रियल एस्टेट में, तो वो आपको पैसे बढ़ के ही आएंगे। ओके, तो इस स्टेज को बोलते हैं परमानेंट फ्रीडम। नाउ आई होप यू आर क्लियर विद द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब ऐसी कौन सी 10 इंडस्ट्रीज है कि जिसमें अभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 15-20 साल बाद फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो ऐसे कौन से 10 इंडस्ट्रीज है उसके लिए लेट मी शेयर यू द माइंड मैप। ओके, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है? 10 इंडस्ट्रीज विच कैन गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम इन नेक्स्ट 15 और 20 ईयर्स। तो फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड डेटा। ओके, टेक्नोलॉजी एंड डेटा। तो टेक्नोलॉजी एंड डेटा मीन्स व्हाट? जैसे टेक्नोलॉजी मीन्स जो लोग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और डेटा मीन्स जैसे देखो फेसबुक, है ना, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन, इंस्टा। ओके, ये सब क्या है? डेटा पे काम कर रहे हो। तो क्या हो रहा है ना कि फेसबुक फेसबुक पे बहुत सारी लॉट ऑफ एड्स आते हैं, अपन ऐड के लिए पैसा खर्च करते हैं और वो पैसे ओनर को मिल रहे हैं, बराबर। तो इन इसमें 15 to 20 ईयर्स के बाद मतलब वो बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो गए। फेसबुक जैसे जुगरबर्ग हो गए, बराबर, तो बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो गए। तो आप देखो ना कि कितनी लॉट ऑफ एड्स होती है फेसबुक पे। जैसे मेरे खुद के पहचान में ऐसे लोग हैं कि जो दिन के 1-1 लाख रुपए के ऐड करते हैं फेसबुक पे। तो आप सोचो कि दिन के 1 लाख रुपए की यहाँ से इंडिया से एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो बाहर कितनी होती होगी? और पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में जैसे जहाँ जहाँ पे फेसबुक चल रहा है वहां पे कितनी होती होगी? तो कितना मतलब वो लोग अर्न कर रहे हैं, बराबर। देन नेक्स्ट इसमें इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो भी लोग फाइनेंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं, मनी लेंडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग डेफिनेटली 15 से 20 साल बाद फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। देन थर्ड वन बिजनेस है रियल एस्टेट। ना, रियल एस्टेट में भी आपको कुछ इनोवेटिव करना है। मतलब जैसे ट्रेडिशनल मेथड से रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं करना है। जैसे देखो कि आप रियल एस्टेट में काफी इनोवेशन हो गया, जैसे स्मार्ट होम्स आ गए, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट मॉल्स। तो जो लोग भी इन सब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं दे आर अर्निंग वेल। ओके, दे आर मिलेनियर्स, बिलियनियर्स। तो नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में दे विल बिकम फाइनेंशियली फ्री। मतलब अब भी अगर आप स्टार्ट करते हो इन सब चीजों में, स्मार्ट होम ये एक नया अच्छा टॉपिक है कि जिसपे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्मार्ट होम अपने यहाँ पे मतलब लाइक कुछ सिटीज में वो उतना ट्रेंडिंग पे नहीं है, बूमिंग पे नहीं है, बट
काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में स्मार्ट होम्स जो बिज़नेस है वो बूम कर रहा है। ओके, देन फोर्थ वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग एक बेसिक प्रोसेस है कोई भी प्रोडक्ट का, मतलब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने के पहले एक बेसिक प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के सिवा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो सकता। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और अभी स्टार्ट भी करते हैं, तो दे विल डेफिनेटली बिकम फाइनेंशियली फ्री। एंड फिफ्थ वन इज फूड एंड बेवरेजेस। ये सबको पता है कि फूड एंड बेवरेजेस एक बूमिंग इंडस्ट्री होती है। ओके, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, जैसे हल्दीराम हो गया, गोपाल इंडस्ट्रीज है। बेवरेजेस में आप बिस्लरी पकड़ लो, है ना, छोटे छोटे मतलब पानी का बिजनेस करके भी बहुत दे आर अर्निंग वेरी वेल। तो ये इंडस्ट्रीज में जो भी लोग स्टार्ट करते हैं उनके डेफिनेटली चांसेस है 15 से 20 साल बाद फाइनेंशियली फ्री होने के। नाउ सिक्स्थ वन इज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ओके, आप देख सकते हो कि कोरोना आने के बाद से बहुत लोग कॉन्शियस हो गए, हेल्थ कॉन्शियस। तो हेल्थ केयर में लोग बहुत ज़्यादा पैसे लोग देते हैं, मतलब करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट बोलने से अच्छा कि लोग पे करते हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी मीन्स देर आर लॉट ऑफ मनी, देर इज लॉट ऑफ अर्निंग्स। ओके, तो 15 से 20 साल में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। एंड सेवंथ वन इज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मतलब क्या? मीडिया मीन्स न्यूज चैनल्स हो गए या फिर कुछ एंटरटेनमेंट वाले चैनल्स हो गए। जैसे आप देखो यूट्यूब से लॉट ऑफ मिलेनियर्स, मतलब यूट्यूब से बहुत लोग मिलेनियर्स बन रहे हैं। तो वो कैसे, वो एंटरटेनमेंट एक चैनल चला रहे हैं, बराबर, एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट भी एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जहां से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। देन एट्थ वन इज एनर्जी। तो आप सोचो कि एनर्जी एक बेसिक चीज है कोई भी वर्क के लिए। तो दुनिया में बहुत सारे जितने भी वर्क्स हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी एक बेसिक चीज है। तो जो भी लोग इनोवेशंस कर रहे हैं एनर्जी में, जैसे देखिए कि लाइक इलॉन मस्क, उन्होंने टेस्ला पे काम किया, है ना। तो वैसे ही जो लोग इनोवेटिव काम कर रहे हैं, जैसे बायोफ्यूल्स पे काम कर रहे हैं, है ना, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स छोड़ के, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अर्न भी कर रहे हैं। तो इन नेक्स्ट 15 और 20 ईयर्स बहुत से मतलब जो भी इनोवेटिव एनर्जीज पे काम कर रहे हैं दे विल बिकम फाइनेंशियली फ्री। ओके, नाउ नाइन्थ वन इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द बैकबोन ऑफ एनीथिंग। ओके, मतलब अपना जो भी चल रहा है, सर्विसेज चल रहे हैं, उनका बैकबोन मतलब ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट में भी कुछ इनोवेटिव करना, जैसे ओला। ओला ने क्या किया था? ओला की खुद की गाड़ियां नहीं थी, उन्होंने बाकी लोगों की गाड़ियां कमर्शियली यूज की, एक सिस्टम बनाया और कमीशन बेस पे काम किया, एंड दे अर्न वेरी वेल। ओके, तो इसमें भी एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो जो भी लोग मतलब इसमें स्टार्ट करते हैं, इन नेक्स्ट 15 और 20 ईयर्स देयर इज अ लॉट ऑफ चांस दे विल बिकम फाइनेंशियली फ्री। ओके, एंड व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ओके, तो फिर 10th वन इज एजुकेशन एंड टेक। ओके, ये तो बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। इन नेक्स्ट मीन्स टिल 2030 इट विल बिकम अ $250 बिलियन इंडस्ट्री। ओके, और इसमें भी जो लोग काम कर रहे हैं दे विल डेफिनेटली बिकम फाइनेंशियली फ्री आफ्टर 15 और 20 ईयर्स। इसमें भी कुछ इनोवेटिव करना है, लाइक बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, और ये सब जो इसके अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई नई एजुकेशन एंड टेक में। आप अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होती है, सिस्टम होती है ना। तो इसमें भी लोग बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। मेरे खुद के पहचान में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दे आर मेकिंग 15 और 16 लाख पर मंथ इन एजुकेशन, सिंगली मीन्स सिंगल वर्क करके एजुकेशन एंड टेक में। ओके, नए तरीके से यूज करके, नए तरीके से सिस्टम को यूज करके दे आर अर्निंग वेरी वेल। तो ये कुछ ऐसी 10 इंडस्ट्रीज है कि जिसमें अगर आप काम स्टार्ट करते हो अभी भी, इफ यू आर न्यू, देन ऑल्सो यू कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री आफ्टर 15 और 20 ईयर्स। बट आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट में नहीं आता है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज सम मीन्स इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ईयर्स। बट ये ऐसी 10 इंडस्ट्रीज है कि इसमें आप 15 to 20 ईयर्स के बाद आराम से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। Okay, this is all about this video. Meet you soon with another topic, with another information. Till then, bye bye, have a good day.